हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो इस चैनल के माध्यम से सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट होता है आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। साथ ही कोशिश ये रहती है कि आप लोगों तक सही जानकारी ही पहुंचाई जाए। यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि काउंसलिंग डेट क्या होगा और साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास अभी से संभाल के रख लेना है। और इसके अलावा जो प्रश्नों पर आपने आपत्ति की थी और जिन बोनस मार्क्स के बारे में बताया गया था, साथ ही जिला आवंटन को लेकर के जो इतना ज़्यादा हेरा फेरी हुआ है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर काउंसलिंग डेट के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, काउंसलिंग की जो डेट है आपका अप्रैल के सेकेंड वीक में देखने को मिल जाएगा। सेकेंड वीक के हैं तो दूसरे सप्ताह में कभी भी आपका काउंसलिंग डेट दिया जा सकता है, किसी भी डेट को जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद ये लगाई जा रही है क्योंकि अभी आपका यहाँ पर 9, 10, 11, 12 का भी यहाँ पर रिज़ल्ट आना है और साथ ही यहाँ पर काउंसलिंग डेट जो है वो एक ही बार जारी किया जाएगा, वो आपका अप्रैल के दूसरे सप्ताह में यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। साथ ही आपको एनओसी का फॉर्मेट भी दिखाऊंगी। उसके बाद आपका जो यहाँ पर नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उसका भी फॉर्मेट मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि आप लोग इस फॉर्मेट को कैसे भरेंगे। फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है, जो आपका एनओसी फॉर्मेट है, वो अभी आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। जैसे ही जारी किया जाएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा और फिर मैं उस टाइम ही बता दूंगी कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। इसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, कुछ ये महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है जो आपको काउंसलिंग के समय अपने पास रखना होगा और इसकी जेरॉक्स कॉपी भी बनवा कर रख लीजिए क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके पास ये सब चीज़ें उपलब्ध रहनी चाहिए, तो इसीलिए सबकी फ़ोटोकॉपी 4-5 ज़रूर करवा के रख लीजिएगा। इसमें देखिए, प्रमाण पत्र वही है जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त ये प्रमाण पत्र अपलोड किया होगा ऑनलाइन, तो वही प्रमाण पत्र की जो कॉपी है और साथ ही ओरिजिनल, वो सभी आपको एक फ़ाइल में बनाकर रख लेना है और यही आपको काउंसलिंग में भी लेकर जाना है। साथ ही देखिए, यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी उसको एक बार फिर से देख लीजिए और ये सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद या फिर 1-2 दिन में आप लोग इसे रेडी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका दोनों होना चाहिए। इसमें एक नहीं चलेगा। मैट्रिक का मार्कशीट और साथ ही जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। तो इन दोनों की जो प्रतियां हैं वो आप रख लीजिएगा, साथ ही ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। इसके बाद इंटर यानी 12th का जो प्रमाण पत्र है एवं अंक पत्र है, तो दोनों ही देख रहे हैं आप लोग। प्रमाण पत्र के साथ साथ यहाँ पर अंक पत्र भी आपको रखना होगा। इसके बाद स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का जो प्रमाण पत्र और अंक पत्र है वो भी रखना है। इसके अलावा स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ये आप अपने कक्षा के अनुसार देख लीजिएगा और यहाँ पर आपने किस कक्षा के लिए अप्लाई किया है या किस वर्ग के टीचर है उस हिसाब से आपको अपना प्रमाण पत्र रखना है। तो यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने भी किया है वो उनका प्रमाण पत्र साथ ही अंक पत्र के यहाँ पर आप लोग रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। इसके बाद देखिए, यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण का जो कोर्स है उससे संबंधित है जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसे आपको रखना होगा। जैसे कि आपने अगर यहाँ पर क्या है बीएड, डीएलएड, बीलिब या फिर अन्य प्रशैक्षणिक का जो प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र है वो रखना होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको जो आरक्षित श्रेणी है उनको जाति प्रमाण पत्र भी बनाकर अपने पास रख लेना होगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास किया है वो आपके पास है तो उसे भी आपको अपने पास रखना होगा डॉक्यूमेंट में। तो या तो आपने टेट किया होगा या फिर सीटेट किया होगा या फिर एसटेट किया होगा। इन सभी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को अपने पास आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रखना होगा। इसके साथ ही देखिए,
और क्या रख सकते हैं, तो देखिए नियोजन इकाई द्वारा जो जारी नियुक्ति पत्र है वो भी आपको रखना होगा। इसके अलावा दिव्यांग जन जो है, जो दिव्यांग आवेदक है, उनके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र है वो भी आपको बना के रखना होगा। यानी दिव्यांग जन को भी अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है बना के रखना होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो इन सभी को क्या करना है, आपको रेडी रखना है और सबकी फ़ोटो कॉपी भी करवा ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता एक से अधिक हो सकती है, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं NOC, जिसका फॉर्मेट आपको क्या होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो बिल्कुल मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से एक फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ जो NOC की ही है, और आपको क्या करना है उसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। देखिए ये आपका अभी नहीं आया है, ये फॉर्मेट आपको दिया जाएगा आयोग के द्वारा, तब आपको भरना है। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। ये है आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब यही है कि आप जिस पद को छोड़ करके आप नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, साथ ही जिस भी जिला में जा रहे हैं उसके लिए आप यहाँ से जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रमाण पत्र देना होता है कि आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पर आपको क्या सब करना है, देखिए यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर नाम और ये पिता जो विषय है और पद साथ में आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगा। ये फॉर्मेट आपको मैंने फॉर एग्जांपल के लिए दिखाया है, इस प्रकार से आपको इसे भरना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको डेट, नियुक्ति पत्र संख्या और यहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में भरना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको भरना ही है, ये सबको ही भरना होगा जो भी यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो ये NOC प्रमाण पत्र जब आपको जारी किया जाएगा तभी भरना है, अभी जारी नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट क्या होता है, वो किसको भरना है, वो सबको नहीं भरना है, वो किसे भरना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसका भी हम लोग एक नमूना देख लेते हैं। देखिए ये होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है अदेय प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र सभी को नहीं भरना है। यहाँ पर आप सभी ने सक्षमता परीक्षा दिया होगा, जो नियोजित शिक्षक हैं और साथ ही जो प्रभारी हैं, इन सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो जो प्रभारी के तौर पर यहाँ काम कर रहे होंगे उनको ये प्रभार, अपना प्रभार किसी अन्य को सौंपने के लिए ये जो प्रमाण पत्र है वो उन्हें दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा, देखिए प्रभारी तौर पर आपने वित्तीय लेन देन किया होगा। जिस पद पर आप काम कर रहे थे प्रभारी के तौर पर, वहाँ पर आपने वित्तीय लेन देन किया था, और जब आप इस वित्तीय लेन देन का पूरा जो कार्यभार है किसी और को सौंपते हैं, किसी और को अपना प्रभार सौंपते हैं, तब वहाँ से आपको ये अदेय प्रमाण पत्र मिलता है। उसके बाद ही आप उस पद से वहाँ से हट पाएंगे। ठीक है, तो ये एक आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर प्राप्त होगा, और ये कुछ इसी प्रकार से होगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये अभी जारी नहीं हुआ है, ये बस मैं एक नमूने के तौर पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम इम्पॉर्टेंट बात पर चर्चा करते हैं। मेन बात तो यहाँ पर ये है कि आप लोगों ने जो प्रश्नों पर आपत्ति की थी, प्रश्नों पर जो आपत्ति की थी, उन प्रश्नों पर कितने बोनस अंक दिए गए। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो कोई कह रहा है कि 6 मार्क्स मिला है, कोई कह रहा है 4 मार्क्स मिला है, और किसी किसी को यहाँ पर 4 मार्क्स दिया गया है। जबकि आपको पता है जो प्रश्नों में त्रुटि थी वो काफ़ी सारी थी। मतलब प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें तो चाहे प्रश्न हो या उत्तर हो, उत्तर तो इन्होंने बहुत सारे आंसर गलत दिए थे, उसके बावजूद इन्होंने बोनस अंक में इतनी कंजूसी की है, यहाँ पर बोनस अंक नहीं दिया गया। और मुझे लगता है जो आप लोगों ने आपत्ति की है उस पर भी इन लोगों ने गौर नहीं किया, मतलब उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है या फिर क्या किया है ये नहीं कह सकते। यहाँ पर बोनस अंक कहीं ना कहीं कम दिया गया है, आपत्ति पर कम ध्यान दिया गया है, और जिस वजह से काफ़ी सारे शिक्षकगण यहाँ पर फेल भी हो गए, और मार्क्स भी आप लोगों को कम देखने को मिला होगा। मान लीजिए आप पास भी हैं फिर भी आपके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, इसीलिए आप लोगों ने आपत्ति किया था। और जब आप श्योर थे किसी प्रश्न को लेकर तभी तो आपने आपत्ति की थी। यहाँ पर तो हमने ढेरों नमूने देखे थे कि कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे, वो हमने देख ही लिया था।
लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आयोग द्वारा उस पर मुझे नहीं लगता कि सीरियसली काम हुआ है, और इस वजह से आप लोगों के मार्क्स में भी कमी है। साथ ही जिला आवंटन को लेकर देखिए ये फेरबदल फिर हो सकता है, क्योंकि जिला आवंटन में अभी भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। जिला आवंटन मतलब बहुत कम का यहाँ पर जो है बहुत कम शिक्षकों का सब्जेक्ट वाइज जो है जहाँ पर इनको ज़रूरी लगा है वहाँ पर ही इन्होंने जिला आवंटन में चेंजेस किए हैं। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर सबके लिए काम नहीं किया गया है, तो ये इसमें भी कुछ ना कुछ फेरबदल होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो शिक्षकगण काफ़ी यहाँ पर घेराव कर रहे हैं, चाहे वो आयोग के पास हो। इन सभी कार्यालयों में लगातार जो है शिक्षकगण पहुँच रहे हैं, और कुछ न कुछ इसमें फिर से परिवर्तन देखने को ना मिले, ये भी हो सकता है। तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर जिला आवंटन को लेकर के। अच्छे भले मार्क्स लेकर आए हैं, यहाँ पर स्वयं आयोग ने कहा था कि जितना अच्छा मार्क्स होगा उनको सबसे पहले जिला चॉइस की वरीयता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर इनको जो मन हुआ वो इन्होंने कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये इनके मन के मुताबिक, जो इन्होंने अपने मन के मुताबिक काम किया है, उससे शिक्षकों को नुकसान हुआ है। अगर यहाँ पर कोई और एग्ज़ाम होता तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर शिक्षकगण है, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर जिला से संबंधित प्रॉब्लम होता है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखकर अगर वो जिला आवंटित करते, और अगर ये मार्क्स के अनुसार भी जिला आवंटित कर देते फिर भी कोई परेशानी नहीं थी। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 1 नंबर से 2 नंबर से शिक्षकों को फेल कर दिया है, और यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा था कि कोई फेल होने वाला भी था। इवन जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे थे उनके मार्क्स कम कर दिए हैं। ऐसा क्यों किया ये भी नहीं पता, उसका कारण तो बताना चाहिए ना। इन्होंने जिला आवंटन किस आधार पर किया, मार्क्स क्यों काटा, आपत्ति पर इन्होंने कितने प्रश्नों पर आपत्ति यहाँ पर दर्ज किया, कितने प्रश्नों के बोनस मार्क्स दिए, कुछ तो इनको जवाब देना चाहिए, चाहे नोटिस के माध्यम से हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, कोई तो आंसर दे। लेकिन यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। लेकिन जिला आवंटन को लेकर के कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है जो यहाँ पर चहल पहल हो रही है वो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को फिर से मिल सकता है। तो अभी तो ये अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है, बाकी यहाँ पर कहें तो यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बीएसईबी कोई जवाब नहीं दे रही है। तो अगर कोई अपडेट मिलता है इससे संबंधित तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। तो आप लोग तब तक जो फॉर्मेट है, जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी कर लीजिए, और जैसे ही कोई अपडेट आता है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।